हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। तो हमेशा की तरह मैं ट्रिक बताऊंगा अपने वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ ए कंपनी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्वभाव कैसा, चरित्र कैसा है कंपनी का, कंपनी कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब मेल या मंडली, मतलब कंपनी किससे मिल के बनता है, सम्मेलन कैसा होना चाहिए। ठीक, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज द कंपनी एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक आर्टिफिशियल आम आदमी की तरह होती है कंपनी भी। ठीक, वो बनती कैसे, क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के तहत बनती है। क्या कंपनी कानूनी के तहत न बनेगी। ठीक, दैट इज द कंपनीज एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनी एक्ट, वो कंपनी एक्ट के तहत बनती है, लॉ के तहत बनती है। तो कंपनीज एक्ट होते हैं ना उनमें, जैसे कि अभी है 2013 की कंपनीज एक्ट होते हैं, 2013 के कंपनी एक्ट फॉलो हो रहे हैं। ठीक, और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट मतलब पुराने जो कंपनीज एक्ट हुआ करते थे 1956 में जो कंपनी एक्ट होते थे उनके द्वारा भी कंपनी बनती है। अब जो बनती चली आ रही वो भी कंपनी मानी जाएगी, उनके रूल्स भी फॉलो होते रहेंगे और 2013 के भी रूल्स फॉलो होते रहेंगे जो कंपनीज एक्ट बने। नेक्स्ट वन क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब एक आम आदमी की तरह। ठीक, उसका भी लीगल मतलब कानूनी तौर पे अलग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इस शेयर होल्डर। लीगल होता है, लीगल मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से बना तो लीगली हो गया। ठीक, तो उसका एंटिटी मतलब उसका अस्तित्व एंटिटी अलग होता है, सेपरेट। किससे, शेयर होल्डर से। मतलब शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना कंपनी में, ताकि उनको प्रॉफिट मिलते रहे, इक्विटी मिलते रहे, प्रेफरेंस मिलते रहे। ठीक, तो उन सब से बहुत कोई इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, बहुत शेयर होल्डर्स एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग से अस्तित्व कंपनी का अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट वन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। In the eyes of law, it is an artificial person. It can own property, enter into contract, conduct business, issue or issued for its debts and actions. मतलब कानून के नज़रों में ये भी एक आम आदमी की तरह आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, उसका अपना प्रॉपर्टी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर कर सकता है कंपनी। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकता है, ओवरटेक कर सकता है, बिजनेस भी कंडक्ट कर सकता है और केस भी लड़ सकता है। सू और सूड मतलब केस भी लड़ सकता है फॉर डेब्ट्स एंड एक्शन, मतलब ऋण कर्ज होने पे डेब्ट्स पे वो केस भी कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है आम आदमी की तरह। तो समझ गए दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन कानून के नज़र में वो भी एक आम आदमी की तरह है, वो अपना प्रॉपर्टी ऑन अपना खुद खरीद भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है, ऋण कर्ज पे केस भी फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब अर्थ ज्ञात भी हो जाएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन that is its existence is not affected by death, lunacy or bankruptcy of its member or shareholders. The life of a company comes to an end only by winding up through the process of law. Perpetual existence मतलब perpetuals मतलब कांस्टेंट लगातार, एग्जिस्टेंस मतलब बना रहना, एग्जिस्ट करना मतलब अभी चलते रहना। ठीक, तो इसमें क्या बोला, कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी का सत्ताधिकारी होते रहेगा। ठीक, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, मतलब कंपनी का चलन रुकेगा नहीं। कैसे, अफेक्टेड बाय डेथ, ये अफेक्ट नहीं करेगा कंपनी का किसी के डेथ या बैंकरप्टेसी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। मतलब कंपनी में जो मेंबर सब काम कर रहे हैं उनमें से कोई डेथ भी कर जाएगा, बैंकरप्टेसी भी हो जाएगा, लुनेसी भी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स भी, तो उसको अफेक्ट नहीं करता है कंपनी अफेक्ट नहीं करेगा, कंपनी लगातार चलते रहेगा क्योंकि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होते रहते हैं। ठीक, द लाइफ ऑफ ए कंपनी कम्स टू एंड end only by winding up through the process of law.
कंपनी तभी बंद हो सकता है जब वाइंडिंग अप मतलब बंद होना, ठीक। कंपनी इंड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इंड मतलब कंपनी को हम लोग बस बंद कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं कानूनी तौर पे, ठीक। कानूनी तौर पे बंद कर सकते हैं कंपनी को बस। तो दोस्तों नेक्स्ट वन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब समझे, अर्थात आप लिमिट में एक पर्याप्त मात्रा में ही लायबिलिटी मतलब ऋण कर्ज ले सकते हैं, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटी रहता है कंपनी में, पर्याप्त मात्रा में ही ऋण कर्ज ले सकते हो, ठीक। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम और अमाउंट गारंटीड to be paid at the time of winding up. In the case of companies limited by guarantee, however, in case of companies incorporated with unlimited liabilities, liability of member is unlimited. Liability of a member is limited to the value of shares subscribed. मतलब समझे, लायबिलिटी जो होता है ऋण कर्ज मेंबर्स की, कंपनीज के मेंबर्स के लिमिटेड रहता है, पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। जितना उन लोग शेयर सब्सक्राइब होता है उनके द्वारा उतना ही, और अमाउंट गारंटीड रहता है, पेड किया जाता है जब कंपनी बंद होने टाइम में, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब और कंपनी स्टार्ट किया गारंटी के हिसाब से कि आपको वाइंडिंग अप कंपनी के टाइम में ही गारंटी के हिसाब से आपको अभी पैसा मिल रहा है, तो वही शेयर सब्सक्राइब किया है, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी में आप वैसा ही लिमिटेड बाय गारंटी रह सकते हैं। और हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हुआ, शामिल हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी से, मतलब समझे कितना भी ले सकते हैं लायबिलिटी मतलब ऋण कर्ज, ठीक। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, तब उन मेंबर का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, बहुत ले सकता है ऋण कर्ज मेंबर का, कंपनी का, ठीक। तो समझ गए, लिमिट लायबिलिटी होता है कंपनीज का, एक पर्याप्त लिमिट ही में पैसा ले सकते हैं ऋण कर्ज, ठीक। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली transferable except in case of private companies. Transfer of shares of private companies is regulated by its article of association. मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, शेयर ऑफ ए कंपनी का जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली मतलब बिना पैसा के ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक। एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी में आप अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक। लेकिन प्राइवेट कंपनी में नहीं होता ऐसा, ठीक, फ्रीली नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो रेगुलेट होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला जाएगा, तभी वो अपना फ्रीली शेयर सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं, वरना उनके प्राइवेट कंपनी में नई रूल्स है कि वो अपना ट्रांसफ़र शेयर कर सके, शेयर अपना ट्रांसफ़र कर सकते, मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह शेयर्स को नहीं भेज सकते दूसरे कंपनी में, उनको अधिकार नहीं दिया जाता है प्राइवेट कंपनी को, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रोकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अ कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर बट देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स, ठीक। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। फीचर्स ऑफ कंपनी में नेक्स्ट क्या था, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मतलब मैनेज कैसे होता है कंपनीज और ओनरशिप किसके हाथों में रहता है, कंपनीज, ठीक। तो ये पढ़ रहे, ठीक। अ कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल मेंबर्स, कंपनी सारे मेंबर के द्वारा, मेंबर्स जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा मैनेज नहीं होते कंपनीज, ठीक। वो लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब समझे लीडर्स, जैसे हम लोग वोट दे के PM CM को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे गाइडलाइंस करते हैं, ठीक। उसी तरह कंपनी में भी मेंबर सब मिल के कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक लीडर को चूज करते हैं, डायरेक्टर्स उनको बोला जाता है, ठीक, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनुअल जनरल मीटिंग होता है, AGM, या कोई भी कंपनी का मीटिंग होता है, उसी में वो लोग चूज करते हैं एक डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर चूज किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा, वही ओनरशिप और मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक। तो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, वो दोनों अलग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील मतलब समझे अपना एक कॉमन है, मतलब फिक्स है, ठीक। सील मतलब मुहर,
लोगो कंपनी का, ठीक। ए कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, कंपनी का कॉमन सील अपना मोहर हो भी सकता है, लोगो हो भी नहीं सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। इफ़ इट हैज़ अ कॉमन सील, अगर इसके पास अपना एक कॉमन सील है, इट इज़ अफिक्स्ड टू ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब समझे, और अपना कॉमन सील है कंपनी का, अपना एक मोहर है, लोगो है, तो वो सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे लगेंगे, ठीक, अफिक्स्ड होंगे, ठीक। देखते हैं हर एक जगह कंपनी का एक लोगो लगता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट लिमिटेड, वो अपना एक लोगो होता है, एसएससी गवर्नमेंट लिमिटेड लगा तो वो मोहर हो गया कंपनी का, ठीक। अब सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि इसको याद कैसे करें, इतना बड़ा है। तो मैं नाम ही ट्रिक है इस चैनल का, तो अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एम स्लिप कैट, मतलब एम याद रखिएगा ऐसे, स्लिप मतलब गिर जाना, कैट मतलब बिल्ली। अब इसका फुल फॉर्म कैसे याद रखिएगा, देखिए, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, इनकॉर्पोरेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो गया। फिर कैट को कैसे याद करिएगा, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हो गया ये ट्रिक। थैंक यू, बाय बाय। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आते वक्त मैं एक आखिरी बात बोल देता हूँ, याद कर लीजिएगा, मेरी बिल्ली स्लिप करके गिर गई, ये याद रखिएगा, मेरी बिल्ली स्लिप करके गिर